N130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने यह फैसला सुनाया। नवाज शरीफ की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने दलाइल दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। अपोजिशन के एक मेंबर ने प्रेस गैलरी में बिकाऊ मीडिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की असम्बली में बातचीत बोली के इल्ज़ाम लगाया गया कि अस्मा बुखारी ने लोगों को प्लान किया था। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर करने जा रही हूँ। सीएम केपी हैं, उनके साथ जो गैर मुतल्लका लोग घुसे और वो लोग घुसे जिनको वो बजिद हैं कि उनको आप सहाफ़ी माने, लेकिन जो सहाफ़ी जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, जो पंजाब असम्बली की बीट करते हैं, जो प्रेस गैलरी के मेंबरान है जनाब स्पीकर, उनको सीएम केपीके के स्टाफ ने, उनके गार्ड्स ने मारा पीटा। अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय सर अगले दिन आके भी पूरे मीडिया को कह देना ये बकाऊ मीडिया है, पूरे मीडिया को बिकाऊ मीडिया कहना मैं इनकी बकाऊ ज़हनियत की निशानी है। मुझे तो कल अपोजिशन लीडर साहब ने जो है, मैंने सुना उनके टीवी पे, उन्होंने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो है वो सहाफ़ी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर, डेफेमेशन नोटिस मैं तैयार करा रही हूँ। अब ये हिम्मत करके डेफेमेशन कोर्ट में आएंगे और आके इन इल्जामात को साबित करेंगे। बात करें सोने की तो सोने की कीमत में बड़ी कमी आ गई है। फी तोला सोने की कीमत में 10,700 रुपए की कमी आई। एक तोला सोना 4,59,462 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 9,174 रुपए कमी आई। 10 ग्राम सोना 3,93,914 रुपए का हो गया। आलमी सिराफा बाजार में फी ऑन सोना $160 कम होकर $4,371 हो गया। स्टेट बैंक ने माली साल 26 की पहली सहमाही का अदायगियों के निज़ाम का जायजा जारी किया है। पहली सहमाही में खुर्दा अदायगियों का हजम 2.8 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया, जबकि मोबाइल ऐप बैंकारी में मुसलसल इजाफे से अदायगियों के निज़ाम को तक़वियत मिलेगी। स्टेट बैंक ने माली साल 26 की पहली सहमाही का अदायगियों के निज़ाम का जायजा जारी कर दिया। पहली सहमाही में खुर्दा अदायगियों का हजम 2.8 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुँच गया। 10% इजाफे से खुर्दा अदायगियों की मजमूई मालियत 166 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मोबाइल ऐप बैंकारी में मुसलसल इजाफा हुआ। डिजिटल के जरिए 2.5 अरब ट्रांजैक्शन अंजाम पाई, हिस्सा 90% हो गया। डिजिटल अदायगियों की मजमूई मालियत 55 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई। रास्त P2 मर्चेंटा ट्रांजैक्शन दुगनी होकर 4.3 मिलियन तक पहुंच गई। मुल्क भर में पेमेंट कार्ड्स की तादाद 61.3 मिलियन हो गई। मुल्क में 20,527 ATM से 267 मिलियन ट्रांजैक्शन हुई। हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म ज़ब्त की कमी है। गुर्बत के खात्मे के लिए पायदार माशी बेहतरी की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आबादी हमारा सबसे बड़ी माशी क़ुव्वत बन सकती है। लार्जेस्ट फ्रीलांसर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इस वक्त जो सारी कोशिश है टू अपस्केल रीस्केल आवर यूथ इज ए ह्यूज प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, फॉर व्हिच वी आर गैदर्ड हियर टुडे, व्हिच इज एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, and the social impact. The skill bond actually has a component of that. Population stabilization, climate resilience. I've been very vocal, I've been very clear. These are two existential threats for Pakistan. और इसका जो the how part and the measurability part, having predefined targets, independent verification, time-bound delivery and fiscal accountability. सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक करने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि कल से शहर में डबल डेकर बसें चलेंगी। गैर मुल्की फंडिंग पर चलने वालों ने एक मासूम बच्ची को वरगलाया था। सिंध पुलिस ने मंसूबा नाकाम बना दिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी खवातीन के लिए अलग बसें शुरू की जाएंगी। आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। नई EV बसें भी पहुंच चुकी हैं। प्लेन थी कि जी जब ऑरेंज लाइन ख़त्म होती है तो उसके बाद ग्रीन लाइन तक जाने के लिए पैसेंजर्स को या तो कोई अल्टरनेट रक्षा करनी पड़ती है या कोई अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करना पड़ता है। हुकूमत सिंध ने ये फैसला किया
कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT की इंटीग्रेशन की जाए। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। एक बच्ची जिसको दहशतगर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सोशल मीडिया के जरिए उसके दिमाग में वो सीडिंग की गई कि वो एक मासूम बच्ची जो कि जुवेनाइल बच्ची थी, वो उसको इस हद तक राग़िब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी। सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। हमारे खुफिया इदारों की मदद से हमने अब ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन में भी जो है वो पिंक बसेस की सर्विस शुरू की, जिससे सिर्फ खवातीन के लिए अलग बसेस भी होंगी। तो नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नहीं पहुंच चुकी हैं कराची में, उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमारा मसला ये है कि हमें अच्छा कहलवाने का शौक है, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मुझे अच्छा कहलवाने का शौक नहीं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड वन हेल्थ अप्रोच पॉलिसी डायलॉग से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि हेल्थ केयर का मामला महज इंसान के बीमार होने का मामला नहीं, बल्कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। हेल्थ केयर सिस्टम दुरुस्त ना हुआ तो ये मईशत, दिफा और मुकम्मल निज़ाम को खा जाएगा। हमें अच्छा कहलवाने का शौक है। आई डोंट केयर अबाउट what people say. I never care about what people say. हमें जो है वो अच्छा कहलवाने का शौक नहीं होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको कोई ऐसा नहीं इंसान जिसको हर कोई अच्छा बोले। हम कितना ही अच्छा निज़ाम बना लें वो कोलैप्स हो जाएगा। हमें लोगों को हेल्थ केयर है, हमें लोगों को बीमार पड़ने से बचाना है। ये एक नेशनल क्राइसिस है, ये आपकी इकोनॉमी को खा जाएगा, ये आपकी डिफेंस को खुदा न खास्ता खा जाएगा अगर आपने इसकी सही डायरेक्शन, सही सिमत इसकी जो है वो आपने आइडेंटिफाई नहीं की। ये आपके पूरे नेशनल फैब्रिक को खा जाएगा अगर आपने इसको अरेस्ट नहीं किया। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में 8 साला बच्चा गटर में गिरकर जाम बहक हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाम बहक बच्चे की शनाख्त दिलबर के नाम से की गई। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि गटर में गिर गया। गली के दीगर बच्चों ने दिलबर के घर जाकर अहले खाना को इत्तला दी। बच्चे के चचा ने खुद लाश गटर से बाहर निकाली। बच्चे के वालिद अजहर अली के मुताबिक गटर का ढक्कन 1 माह से गायब था। कराची में इंतजामिया की गफलत एक और जान ले गई। कोरंगी मेहरान टाउन में घर के बाहर खेलने वाला दिलबर खुले गटर में जा गिरा। हादसे के बाद इलाका मकीनों ने बच्चे को बाहर निकाला। कौन जानता था हंसता खेलता माँ बाप का इकलौता दिलबर घर से चंद कदमों के फासले पर खेलता हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मेरा नाम अजहर अली है, मेरे बच्चे का नाम दिलबर अली है। वो गटर में गिरा था, गटर खुला हुआ था। ये तकरीबन 5:30 बजे हुआ है। हमें जैसे पता चला हम गए, उठाया उसको, निकाला जिना मेडिकल। वहाँ पर गए, उन्होंने बोला भाई एक्सपायर है। क्या बात है, हमारी खुले में सारे ढकने जैसे खुले और कोई भी नहीं है। मेहरबानी करवाओ, ढक्कन बंद करवाओ। सही हमारे साथ तो हो गया, अभी और किसी के साथ ना हो। बस दिलबर के चंद कदम, जिंदगी और मौत का खेल, माँ की पुकार, बाप की बेबसी, हुकूमत की नाअहली कराची का नौहा बयान करने के लिए काफ़ी हैं। दिलबर नाम था उसका। हमने बच्चा निकाला, तब तक बच्चा पूरा हो गया। अब कोई बच्चे जरा तो रोड टूटे पड़े, जरा तो बच्चा खेलने की नहीं आता, कोई नाले में गिर जाता है, कोई गटर में गिर जाता है। रवां साल कराची में गटर में गिरकर जहाँबाक होने वालों की तादाद 27 हो चुकी है, जिससे शहर की खस्ता हाल बुनियादी ढांचे की संगीनी वाज़े होती है। फिक्सिट की टीम ढक्कन लेकर कोरंगी मेहरान टाउन जाए हादसे पर पहुंच गई। मौके पर फिक्सिट और पीपल्स पार्टी के इलाके के जिम्मेदारान के दरमियान तल कलामी हो गई। दोनों जानिब से एक दूसरे पर संगीन इल्जामात आयद किए गए। वाक़े ने शहरी सहूलियात पर सियासी कशमकश को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए ले जाओ अपने यहाँ से ढक्कन से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात करूँ, मैं ना मेरा पीटीआई से ताल्लुक है, ना मेरा शोर सियासी जमात से मेरा ताल्लुक पेशेंट से है। मैं पेशेंट का नुमाइंदा हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये ढक्कन लगाना मेरा काम नहीं है, ये सब जानते हैं, काम है, पूरे पाकिस्तान जानता है, कराची के लोग जानते हैं किसका काम कर रहे हैं।
कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में बच्चे के गटर में गिरकर हलाकत का वाकया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला सुमरो सुगवार खानदान का गम बांटने पहुंच गए। इस मौके पर उनका कहना था कि सियासत करने नहीं, ताज़ियत के लिए आया हूं। इलाके के यूसी चेयरमैन को वाटर कॉरपोरेशन ने 10 रोज़ कबल ही गटर के 10 ढक्कन फराहम किए थे। सरकारी अहलकार हों या फिर मुंतखब नुमाइंदे, गफलत के मुर्तकिब जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। सिर्फ मैनुअल कवर और रिंग के लिए दिए गए हैं और तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं यहाँ सियासत या प्लेन गेम पे नहीं जाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सियासत करूँ या किसी पर इल्ज़ाम लगाऊँ। जो लोग इस पे मुलविस हैं, चाहे वो सरकारी हो या मुंतखब नुमाइंदे हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इनको इंसाफ मिलेगा। जिस तरह नीपा में इब्राहिम के वालिद को इंसाफ मिलेगा, इसी तरह इनको भी। नाज़माबाद से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर हादसा पेश आया। नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त 35 साला कलीम के नाम से हुई है, जो कचरा चुन रहा था कि इस दौरान गाड़ी की ज़द में आ गया। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची में गुज़िश्ता रोज सपूरा गोट से मिलने वाली बोरी बंद लाश की तफसीलात सामने आ गई हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल जामे कराची का मुलाजिम था। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात जारी है। कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में सच्चल थाने में दर्ज कर लिया गया है। भाई का बताना है कि इनके भाई रहमत अली को चचा ने गोद लिया हुआ था, जो जामे कराची का मुलाजिम और वहीं पर पढ़ता था। भाई शाम 4 बजे से 6 बजे तक बिलावल शाह नूरानी कोट वालदा से मिलने गया। भाई शाम 6 बजे घर पर आकर ये कहकर गया कि मोबाइल बनवाकर ड्यूटी पर चला जाऊंगा। मेरे भाई को नामालूम अफराद ने किसी रंजिश की बिना पर तशद्दुद करके कत्ल किया है। नवाब शाह में कौमी शाहराह से करंट पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल करके ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया। आपको आगाह कर रहे हैं, नवाबशाह में कौमी शाहराह से करंट पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। तमाम लाशें अस्पताल मुंतकिल करके ट्रॉलर को तहवील में ले लिया गया। कराची में मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों की हालत इज़ार और मुरम्मत से मुताल्लिक कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सैयद हसन नकवी ने हिदायत की कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 453 अंदरूनी सड़कों और बल्दिया उस्मा 106 अहम शाहराहों और सड़कों की मुरम्मत करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इदारे आपस में राब्ता करें, काम करें। इस इजलास में IH चंडीगढ़ रोड को खूबसूरत और बेहतर बनाने और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। चूनिया थाना अलाहाबाद के हुदूद में डकैती की वारदात पेश आई है। चूनिया दीपालपुर रोड पर वाक़ एक फार्मेसी से 2 मुसल्लह अफराद 65,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। बोल न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली है, जिसमें डाकू असलहे के जोर पर लूट मार करते दिखाई देते हैं। मुतासरा शख्स उमर ने थाना अलाहाबाद में दरख्वास्त दे दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने कमीशन गाड़ी को M-Tech लगाने की डेडलाइन 1 जनवरी आन पहुंची। 1 जनवरी के बाद M-Tech के बगैर किसी गाड़ी को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। तफसीलात क्या है, मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के मिशन के तहत इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली और इस्लामाबाद में मौजूद तमाम गाड़ियों के लिए M-Tech लाजमी करार दिया गया था, ताकि डेटा सेंट्रली मॉनिटर हो और हुकूमत के पास तमाम मालूमात हो कि कौन सी गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल हो रही है और इंश्योर किया जाए कि कोई भी खुशगवार वाक़या पेश ना आए। 1 जनवरी डेडलाइन थी और 1 जनवरी के बाद किसी भी गाड़ी को इस्लामाबाद में बग़ैर M-Tech के दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि शहर के दाखिली रास्तों पर M-Tech रीडर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं और मुल्क के तूलो अर्ज़ से जो भी इस्लामाबाद दाखिल होगा उसको पहले M-Tech लगवाना होगा, और अगर उसने M-Tech नहीं लगवाया तो दाखिली रास्तों पर जो M-Tech सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है वो वहाँ से M-Tech लगवाएंगे, तब ही वो इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेंगे। मजमूई तौर पर अब तक जो 16 M-Tech सेंटर्स इस्लामाबाद में कायम किए गए थे, ने 1 लाख के करीब गाड़ियों को M-Tech लगाए हैं और
इस हवाले से अमला फ़ाल है और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एमटेक सेंटर्स में अमले को बढ़ा भी दिया है और सेंटर्स भी बढ़ा दिए हैं ताकि शहरी जल्द से जल्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करते हुए साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के अहले खाना और आवाम के लिए सब्र की दुआ की है। ताज़ियती पैगाम में कहा कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की मुखलिस दोस्त थीं। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। बांग्लादेश के लिए इनकी सियासी खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर प्यूटन के रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला किया गया, जिसका इल्ज़ाम यूक्रेन पर लगाया जा रहा है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यह हमला रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी के तहत किया गया। कहा कि ताहम रूस ने तमाम ड्रोन मार गिराए और किसी नुकसान से बचा लिया गया। सरगई लारूफ ने वाज़ेह किया कि ऐसी कार्रवाइयों का लाजमी जवाब दिया जाएगा और ये रूस की कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस अपनी हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। रूसी सदर की रहायशगाह पर हमले का अमरीकी सदर ने बहुत बुरा मनाया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह खबर सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसकी खबर खुद सदर प्यूटन ने दी, जो मामले पर खासे नाराज़ हैं, जबकि ट्रंप के बराबर में खड़े इस्राईली वज़ीर आज़म मायने ख़ेज़ अंदाज में मुस्कुराते रहे। अमरीकी सदर ने हमास और ईरान को संगीन नताइज की धमकी दे दी है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमास को माहदे के मुताबिक खैर मुसल्लह होना पड़ेगा, वरना भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हथियार डालने के लिए हमास के पास बहुत कम वक्त बचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जबकि जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी और फ़लस्तीनियों की शहादत का जिम्मेदार भी हमास को करार दिया। ईरान को धमकाते हुए कहा गया कि जौहरी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की गई तो मज़ीद हमले होंगे। इसराइल का मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक और घिनौना मंसूबा सामने आ गया। इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। सोमालीलैंड को मुल्क तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदोन ने कहा कि पाकिस्तान इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करता है। सोमाली हुकूमत मुल्की इस्तेहकाम के इक़दाम कर रही है, लेकिन इसराइल खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। आलमी बरादरी फ़लस्तीन का मामला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल करवाए। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया, मगर मकरू इक़दाम की मंजूरी इसराइली पार्लिमान की जानिब से दी गई। दूसरी जानिब हमास ने अपने अस्करी तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत का ऐलान कर दिया है। इसराइली पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए फ़लस्तीन पनाह गुज़ीन के लिए सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। ये इस्तिस्ना इसराइली कंपनियों को नरवा के इदारों को पानी, बिजली और माली खदमात फराहम करने से रोकता है। कानून साजी से नरवा के खिलाफ इसराइली अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी, जबकि इसराइली हुक्काम मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में अनरवा के 2 दफातर भी जब्त कर सकेंगे। अनरवा का कहना था कि इसराइल UN एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी पूरे मशरिक़ वस्ता में लाखों फ़लस्तीनियों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करती है। दूसरी जानब हमास ने अपने अस्करी तर्जुमान अबू उबैदा की शहादत का ऐलान कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के नए तर्जुमान ने आज जारी किए गए अपने वीडियो बयान में अबू उबैदा समेत अल-क़स्साम ब्रिगेड के दीगर कमांडरों की शहादत की तस्दीक की। तर्जुमान ने अपने बयान में अबू उबैदा को इनके असल नाम हुज़ैफ़ा अल-हकूत के नाम से मुतारिफ कराया। याह्या सनवार के भाई मोहम्मद सनवार के बारे में तस्दीक की कि वो अल-क़स्साम ब्रिगेड के शहीद सरबराह मोहम्मद अल-ज़ैफ़ के साथ अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबराह थे। अफगान तालिबान ख़वातीन के लिए डरावना ख्वाब बन गए हैं। हवा की बेटी को सांस लेने के सिवा कोई आज़ादी, किसी किस्म का कोई हक हासिल नहीं। दी गार्डियन ने तालिबान हुकूमत के भयानक जराइम बेनकाब कर दिए। बरतानवी अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान किसी तौर भी ख़वातीन के लिए महफूज मुल्क नहीं है। 2021 में इक़्तिदार संभालते ही इस्तेहसाल पर उतर आए तालिबान ने अफगानिस्तान को ख़वातीन के लिए जहन्नुम बना दिया। द गार्डियन की रिपोर्ट मजालिम का पर्दा चाक कर रही है। तालिबान के आते ही ख़वातीन ने दही सही आज़ादी भी खो दी और अमन एहतजाजी तहरीक को ताकत के जरिए कुचल दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शवाहिद और मुतासरा ख़वातीन के बयानात तालिबान के इस मौक़िफ़ की नफ़ी करते हैं कि वो ख़वातीन के हुकूक़ का एहतराम करते हैं। द गार्डियन ने ज़रमना नामी खातून का जिक्र किया। कहा जनवरी 2025 में ज़रमना समेत दीगर ख़वातीन ने पुरअमन एहतजाज किया। तालिबान के हामियों ने ज़रमना घर पर धावा बोल दिया और इन्हें संसार करने के मुतालबात किए। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रमना को 27 दिन तक कैद में रखा गया।
जहां तालिबान ने इन्हें धमकी दी कि अगर दोबारा आवाज उठाई तो उनका गला काट दिया जाएगा। जरमना बुर्का पहनकर अफगानिस्तान से जर्मनी फरार हो गए। इन्हें खदशा है कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद इनके खानदान को निशाना बना सकते हैं। दी गार्डियन की ये रिपोर्ट आलमी बरादरी के लिए एक वाज़ेह इंतबा है कि तालिबान के दावों के बरक्स जमीनी हक़ाइक़ अफगानिस्तान में संगीन इंसानी हुकूक के बहरान की निशानदही कर रहे हैं। खेल के मैदान से खबर, 3 मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच बारिश और ख़राब मौसम की वजह से ख़त्म कर दिया गया। हरारे में खेले गए मैच में मेज़बान टीम की इनिंग में एक हॉल का खेल भी नहीं हो सका, जबकि इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 7 विकेटों पर 354 रन स्कोर किए थे। समीर मिन्हास और उस्मान खान ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। समीर मिन्हास ने 142 और उस्मान खान ने 121 रन की इनिंग खेली। हुज़ैफा अहसन ने 54 रन का हिस्सा दिया। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल गुज़िश्ता रात से ताहाल जारी है। चमन के पहाड़ी इलाकों में तोबा चकजई और ख्वाजा इमरान में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मजीद बता रहे हैं चमन से नुमाइंदा बोल न्यूज़ जाफर खान चकजई। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिशों का दूसरा स्पेल जो है वो शुमाली बलूचिस्तान में चमन में भी जारी है। मैं बताता चलूँ कि इस ज़राअत के शोबे काफ़ी फायदा पहुँचेगा। इस वक्त ज़मींदार मेरे साथ मौजूद है पठान, उनसे पूछते हैं कि इस ज़राअत में क्या फायदा पहुँचेगा। माशाल्लाह से चमन शहर में एक बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। ज़मींदारों के लिए ये बहुत अहम और खुशी की खबर है, क्योंकि इस्लामी तरीक़ाकार से भी लोगों ने बारिशों के लिए दुआ मांगी। अल्लाह का बहुत बड़ा करम शुक्र है। और यहाँ पर जो है ज़मींदारी बहुत से लोग बागात से वाबस्ता है, बहुत से लोग गंदम है वो काश करते हैं। तो इस सिलसिले में जो जितने भी ज़मींदार है वो बहुत खुश है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और लोग इस बारिश से बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। छोटे छोटे जो चक डैम है वो भर चुके हैं। ये भी ज़मींदारों के लिए और कारिजात के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त एक नेक शगुन है इन बारिशों से। जी, आपने ज़मींदार अदनाफ पठान की बातें सुनी। उन्होंने ही कहा कि यहाँ पर जो बारिशें हुई है, जो आलिया बारिशें हैं, इससे ज़राअत के साथ साथ जो चक डैम है वो भी भर चुके हैं, जो उससे कारिजात को भी काफ़ी फायदा पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो मुकीन है वो कारिजात के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, बोल एंटरटेनमेंट की शाहकार काविश आप सबकी स्क्रीन पर जलवागर होने को है। सितारों से सजी एक ऐसी रात जहां आपके पसंदीदा फनकार की चमक दमक आंखों को खीरा कर देगी। बोल नाइट में नटखट मेज़बान फैसल कुरैशी के चुटकुलों से आप खूब लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। बोल नाइट विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार को शब 10 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। 25 ड्रामे चले हैं। तरीका अक्सर कमाल के दिमाग में वही पुराने शोज, वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।